नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रुड़की चुनावी जनसभा में हुआ कुछ ऐसा कि चमक उठी सीएम योगी की आंखें, बच्चे ने खींचा सबका ध्यान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने पहुंचे। इस दौरान रुड़की में आयोजित जनसभा में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी का ध्यान एक बच्चे ने खींच लिया। इस बच्चे को देख सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आने के साथ ही उनकी आंखें भी चमक उठी। ये बच्चा सीएम योगी के बाल स्वरूप में पहुंचा था, जिसके मंच पर पहुंचते ही जोर जोर से योगी योगी के नारे लोग लगाने लगे। मंच पर बैठे सभी नेता भी सीएम योगी के बाल स्वरूप को देख उत्साहित हो गए। कुछ नेताओं ने बच्चे को गोद में उठा लिया, वहीं सीएम योगी भी बच्चे से कानों में गुफ्तगू करने लगे। मई पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा यात्रियों का पंजीकरण, 6 काउंटर बनाए गए। पर्यटन विभाग की ओर से 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से पंजीकरण काउंटर बनवाने शुरू कर दिए गए हैं। 4 धाम यात्रियों का यात्रा पंजीकरण कराने के लिए 6 काउंटर बनाए जाएंगे। मई के पहले सप्ताह में यात्रियों का काउंटरों पर पंजीकरण करना शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही देवभूमि में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वैसे तो उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रियों को यात्रा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। गर्मी बढ़ी, बिजली कटौती शुरू, मांग 4.3 करोड़ यूनिट पहुंची, यूपीसीएल की फूलें लगी सांस। प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी तेजी से आगे बढ़ रही है। शनिवार को बिजली की मांग बढ़कर 4.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। अब यूपीसीएल रोजाना बाजार से करीब 1 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत बिजली की 3.8 करोड़ यूनिट मांग से हुई, जो अब बढ़कर 4.3 करोड़ यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ती जा रही इस मांग के बीच यूपीसीएल की सांस फूलने लगी है। राज्य व केंद्र की उपलब्धता 3.2 से 3.5 करोड़ यूनिट तक ही है। ऐसे में रोजाना करीब 1 करोड़ यूनिट बाजार से खरीदनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री की सभा के लिए जा रही बस के ट्रक से हुई भिड़ंत, गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, 22 बच्चे घायल। खटीमा चटिया फार्म में मुख्यमंत्री के सभा स्थल के लिए जा रही एक बस बिगराबाग चौराहे के पास ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में बस में सवार करीब 22 बच्चे घायल हो गए। घायलों को खटीमा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद सभी हालात सामान्य हैं। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी घायल बच्चों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। रविवार को सर्वाधिक मजबूत रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, अगले 3 दिन चुनाव प्रचार के बीच रहेगी वर्षा अंधड़ की एंट्री। चुनाव प्रचार के लिए 4 दिन का समय बचा है। इस बीच मौसम करवट बदलने वाला है। 15 से 16 अप्रैल के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाने के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने व अंधड़ चलने को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। 15 अप्रैल को विक्षोभ सर्वाधिक मजबूत रहेगा। सोमवार को कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिलों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। सरोवर नगरी नैनीताल में उमड़े पर्यटक, यातायात व्यवस्था चरमराई, जाम से लोग बेहाल। सरोवर नगरी नैनीताल में वीकेंड पर सैलानी उमड़े तो यहाँ होटल व गेस्ट हाउस के साथ वाहनों से पार्किंग स्थल भी पैक हो गए हैं। पर्यटक वाहनों की भीड़ से यातायात व्यवस्था चरमराने से यहाँ मॉल रोड समेत अन्य सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। जाम का आलम ये रह रहा है कि 5 मिनट का मॉल रोड का सफर आधे घंटे से भी अधिक समय में बमुश्किल पूरा हुआ। इस दौरान मलीताल से लेकर 12 पत्थर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जबकि दोपहिया वाहनों के सैकड़ों की संख्या में बैरोकटोक आवागमन से यातायात व्यवस्था में व्यवधान पैदा हुआ। पतंजलि के शहर में मिली सुक्रोज की मात्रा 2 गुने से अधिक, नमूना जांच में पाया गया फेल, लगा जुर्माना। पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में
फेल पाया गया। न्यायालय ने दुकानदार और स्टॉकिस्ट पर 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 30 जुलाई 2020 को डीडी हाट में गौरव ट्रेडिंग कंपनी से संदेह के आधार पर पैक्ड पतंजलि हनी का नमूना जांच के लिए लिया था। नमूने को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा ने बताया कि जांच में शहद में सुक्रोज निर्धारित मानक 5% के स्थान पर 11.1% पाया गया। उत्तराखंड के महाविद्यालयों से मांगा जा रहा 5 वर्ष का रिकॉर्ड 10 से कम विद्यार्थी वाले विषय होंगी बंद। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में संचालित विषयों में विद्यार्थियों की 10 से कम संख्या होने पर उन्हें बंद करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। महाविद्यालयों से 5 वर्षों की छात्र संख्या का विषयवार रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। ऐसे में जिन विषयों में लगातार कम विद्यार्थियों का प्रवेश हो रहा है उन्हें बंद कर छात्रों के अधिक दबाव वाले कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश में 119 सरकारी महाविद्यालय संचालित है। इनमें 36 स्नातकोत्तर और करीब 83 स्नातक स्तरीय कॉलेज है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बड़े पीजी कॉलेजों को छोड़ दे तो अन्य छोटे महाविद्यालयों में विद्यार्थी कम प्रवेश ले रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से बना साइबर ठग 1 साल में ही बन गया करोड़पति, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर साइबर ठगी करने वाले साइबर ठग गिरोह के सरगना को एसटीएफ की टीम ने आखिरकार वृंदावन मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोपित पहले देहरादून में ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जो कि साइबर ठगी करने लगा। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि बीते दिनों एसटीएफ ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर प्रेमनगर क्षेत्र में रहकर साइबर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया था। ये गिरोह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के निवासियों के अलावा देश भर में कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। प्रदेश में इस बार ज्यादा भड़क रही जंगल की आग। पिछले साल की तुलना में 89 अधिक मामले आए सामने। प्रदेश में इस बार जंगल की आग ज्यादा भड़क रही है। पिछले साल 2023 में 12 अप्रैल तक वनाग्नि की 156 घटनाएं हुई थी, जिससे 214 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जबकि इस साल अब तक 245 घटनाओं में 256 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। वन विभाग के अधिकारी इस बार जंगलों के ज्यादा सुलगने की वजह तापमान में वृद्धि और आड़ा फूकान को मान रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम क्षेत्रों में सिविल क्षेत्र से आरक्षित वन क्षेत्र में आग पहुंच रही है। जंगलों में आग की एक अन्य वजह शहद के लिए जंगलों में जाकर मधुमक्खी का छाता काटना है। 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो जरूर कराएं पंजीकरण। इस टोल फ्री नंबर पर मिलेगी पूरी जानकारी। यदि आप 4 धाम यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो पंजीकरण अवश्य कराएं। इसके लिए आप घर बैठे पंजीकरण करवा सकते हैं। किसी कारणवश ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो भी हरिद्वार और ऋषिकेश में बनाए गए केंद्र पर उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकते हैं। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि और मुहूर्त घोषित हो गए हैं। चुनाव में गरमाया मूल्यवास और सशक्त भू कानून का मुद्दा। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में मूल निवास और भू कानून का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मसले को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। ये समिति न केवल राज्य में लघु भू कानूनों के प्रारूप की निगरानी करेगी, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्दनाक हादसे ने छीनी 4 युवकों की जिंदगी। जल लेने गए थे, मौत के मुंह में समा गए। बालीघाट धर्मघर मोटर मार्ग पर चिड़ंग के पास रविवार सुबह हुए कार हादसे में मारे गए युवक गांव में पूजा के लिए बागेश्वर से सरयू का जल लेने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि गांव में नवरात्र के अवसर पर पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा के लिए गंगा जल लेने के लिए ये युवक रविवार तड़के बागेश्वर आ रहे थे। चिड़ंग गडेरी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।